प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है IQ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे टॉप 30 करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 1 से लेकर 15 जून तक के हैं। जितने भी ये क्वेश्चन मैंने लिए हैं इस वीडियो में, कोई भी क्वेश्चन इसमें रिपीटेड नहीं है, तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलो मेरे प्यारे दोस्तों शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किसने फीफा अंडर 20 विश्व कप खिताब जीता है? तो हाल ही में किसने जो है फीफा अंडर 20 विश्व कप खिताब जीता है, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उरुग्वे। उरुग्वे ने इटली को 1-0 से हराकर जो है फीफा अंडर 20 विश्व कप खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कारों के लिए 10,000 मासिक देने की घोषणा की है? तो हाल ही में कौन सी वो राज्य सरकार है जिसने पद्म पुरस्कार विजेताओं के लिए 10,000 मासिक देने की घोषणा की है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा राज्य सरकार द्वारा जो है पद्म पुरस्कारों से सम्मानित लोगों को 10,000 रुपए मासिक पेंशन देने की घोषणा की गई है। ठीक है, उसके बाद आपको हरियाणा से 2 पॉइंट और याद रखने हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला कि उत्तर भारत का जो पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किया जा रहा है वो हरियाणा में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, भारतीय रेलवे ने हरियाणा में जो है 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है। ठीक है, तो 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला राज्य कौन सा बना है अगर क्वेश्चन आएगा तो हरियाणा बना है। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी और भारत ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 130 मिलियन डॉलर के ऋण के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, हाल ही में एडीबी यानी कि एशियाई विकास बैंक, ठीक है, और भारत ने कौन सा वो राज्य है जिसमें बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 130 मिलियन डॉलर के ऋण के साथ समझौता किए हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने जो है हिमाचल प्रदेश राज्य में किसानों की आय को बढ़ाने के लिए और कृषि व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए जो है 130 मिलियन डॉलर के ऋण के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर एडीबी बैंक की अगर हम बात करें, एडीबी बैंक का फुल फॉर्म होता है एशियाई विकास बैंक। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी 19 दिसंबर 1966 में। ठीक है, और इसका मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश से आपको 5 पॉइंट याद रखने हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, पहला आपको पॉइंट याद रखना है, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जो है इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना लॉन्च की गई है। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है, मुख्यमंत्री सुखासी सहायता कोष जो है हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, शवों के लिए जो पहला डीएनए डेटाबेस बनाने वाला राज्य बना है वो हिमाचल प्रदेश बना है। ठीक है, चौथा आपको याद रखना है, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी जो है वो हिमाचल प्रदेश तैयार करेगा। ठीक है, पांचवा आपको याद रखना है, हिमाचल प्रदेश में 500 करोड़ रुपए की लागत वाला हिम पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये 5 पॉइंट है जो आपको हिमाचल प्रदेश से याद रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेकंड पोर्टल लॉन्च किया है? तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेकंड पोर्टल किसने लॉन्च किया है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जो है इस पोर्टल को वरिष्ठ नागरिकों के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, और इस पोर्टल की अगर हम बात करें तो इस पोर्टल में क्या होगा कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं जो कि रोजगार की तलाश कर रहे हैं उनको रोजगार के लिए शुरू किया गया यह एक पोर्टल है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस जो है वो 1 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि जिसे हम BSF के नाम से जानते हैं,
के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नितिन अग्रवाल को जो है बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, और नितिन अग्रवाल ने किसकी जगह ली है? पंकज कुमार सिंह की जगह ली है। ठीक है, ये पद जो बीएसएफ के महानिर्देशक का पद है वो 5 महीने से खाली पड़ा हुआ था। ठीक है, तो अब उनके पंकज कुमार के स्थान पर कौन आए हैं? नितिन अग्रवाल आए हैं। ठीक है, बीएसएफ का फुल फॉर्म सभी जानते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसे हिंदी में हम सीमा सुरक्षा बल बोलते हैं। ठीक है, और जो बीएसएफ है ना वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, तो अगर कभी भी इन फ्यूचर आपके एग्जाम में कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीएसएफ जो है वो किसके अंतर्गत कार्य करता है, तो बीएसएफ जो है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और बीएसएफ की जो स्थापना थी वो 1 दिसंबर 1965 में की गई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। ठीक, और सीमा सुरक्षा बल दिवस कब मनाया जाता है ये भी आप याद रखिएगा। तो हर साल 1 दिसंबर को जो है सीमा सुरक्षा बल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 2022 में जो 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल दिवस बनाया गया वो कौन सा बनाया गया? 58वां सीमा बल दिवस मनाया गया, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 1 लाख रुपए शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन सा बना है? तो हाल ही में कौन सा वो भारत का स्टॉक है जो 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला भारत का पहला स्टॉक बना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एमआरएफ स्टॉक। एमआरएफ जो कंपनी है वो टायर बनाती है। ठीक है, गाड़ियों के। अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो एमआरएफ स्टॉक है उसकी 1 शेयर की जो वैल्यू है वो कितनी है? 1 लाख रुपए है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, एमआरएफ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा विश्वविद्यालय 2023 और 24 में हिंदू अध्ययन शुरू करेगा? तो कौन सा वो विश्वविद्यालय है जो 2023-24 में हिंदू अध्ययन शुरू करेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली विश्वविद्यालय। ठीक है, यानी कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो 2023 और 24 में हिंदू अध्ययन शुरू करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है? तो फैमिली आईडी पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जो है उत्तर प्रदेश के जो भी परिवार हैं उन तक जो भी सरकारी योजनाएं हैं वो पहुंचे, इस उद्देश्य से ये फैमिली आईडी पोर्टल को लॉन्च किया है। ठीक है, तो फैमिली आईडी पोर्टल किसने लॉन्च किया है अगर आएगा तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 जीती है? तो हाल ही में किसने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 जीती है ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने जो है किसको हरा के? भारत, हमारे देश भारत को हरा के विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 जीती है। ठीक है, और इस मैच का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया था? लंदन के द ओवल मैदान में जो है ये मैच को खेला गया था। ठीक है, यहाँ पर बात ऑस्ट्रेलिया की हो रही है तो ऑस्ट्रेलिया से आप 3 पॉइंट और याद रखिएगा जो आपके आने वाले एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। पहला, ऑस्ट्रेलिया के जो हैरिस पार्क है उसका नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया है। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया है उससे रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तीसरा आपको याद रखना है, इन पर्सन क्वाड समिति की जो मेजबानी है वो ऑस्ट्रेलिया द्वारा की जाएगी। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट है जो आपको ऑस्ट्रेलिया से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 3 दिवसीय G20 विकास मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो G20 विकास मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू हुई है 3 दिवसीय? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में 11 से लेकर 13 जून तक जो है G20 विकास मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है। ठीक है, और वाराणसी की अगर आप बात करें तो वाराणसी से आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है खेलो इंडिया के बारे में। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का जो समापन था वो वाराणसी में हुआ था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त वर्ष 2023 में कौन सा देश भारत में
चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है। तो हाल ही में वित्त वर्ष 2023 में कौन सा वो देश है भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूएई। ठीक है, यूएई जो है वो हाल ही में वित्त वर्ष 2023 में भारत देश में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सीएम लर्न एंड अर्न योजना शुरू की है? तो हाल ही में कौन सी वो राज्य सरकार है जिसने सीएम लर्न एंड अर्न योजना शुरू की है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जो है वो सीएम लर्न एंड अर्न योजना शुरू की गई है। ठीक है, उनका मानना है कि जो बेरोजगारी भत्ता है वो देना गलत चीज है। ठीक है, तो इस उद्देश्य से उन्होंने जो है इस योजना को शुरू किया है और इस योजना के अंतर्गत जो मध्य प्रदेश के जो भी बेरोजगार युवा हैं उन्हें 8,000 से लेकर 10,000 प्रति माह काम सीखने के दौरान दिए जाएंगे इस योजना के तहत। ठीक है, अब बात हो रही है मध्य प्रदेश राज्य की। यहाँ पर तो मध्य प्रदेश राज्य से आपको 3 पॉइंट जो हैं आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट आपको याद रखना है, तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है कि हाल ही में जो है 2000 साल पुराने जल निकायों का जो पता है वो मध्य प्रदेश में लगा है। ठीक है, तीसरा आपको याद रखना है, देवी लोक महोत्सव की जो शुरुआत है वो मध्य प्रदेश राज्य में की गई है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको मध्य प्रदेश राज्य से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोरिया को हराकर हॉकी जूनियर एशिया कप जीता है? तो हाल ही में कौन सा वो देश है जिसने कोरिया को हराकर हॉकी जूनियर एशिया कप जीता है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत। ठीक है, हमारे देश भारत ने जो है कोरिया को हराकर हॉकी जूनियर एशिया कप जीता है। भारत ने जो है कोरिया को 2-1 से हराकर, ठीक है, कितने से 2-1 से हराकर यह कप अपने नाम किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे अधिक डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो हाल ही में सबसे अधिक डिजिटल भुगतान करने के मामले में कौन सा देश जो है वो शीर्ष पर रहा है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत। ठीक है, हमारा देश भारत जो है वो डिजिटल भुगतान के मामले में 5 देशों में शीर्ष पर रहा है। ठीक है, इससे पहले जो था वो कौन रहता था? चीन देश रहता था। ठीक है, चीन जो था वो डिजिटल पेमेंट के मामले में सबसे आगे रहने वाला देश था। अब भारत ने जो है चीन को भी इस मामले में पीछे छोड़ दिया है। भारत ने जो है 89.5 मिलियन, ठीक है, कितना 89.5 मिलियन डिजिटल लेन देन के साथ जो है 5 देशों की सूची में हमारा देश भारत जो है वो शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन का 12वां संस्करण शुरू हुआ है? तो भारत और कौन सा वो देश है जिसके राष्ट्रीय रक्षा बलों के बीच जो है सैन्य अभ्यास एक्वेरियन का 12वां संस्करण शुरू हुआ है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मालदीव। ठीक है, भारत और मालदीव देश के बीच जो है राष्ट्रीय रक्षा बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन का 12वां संस्करण का आयोजन किया गया है। ठीक है, और इस संस्करण का आयोजन अगर कहाँ किया गया है ये पूछा जाए आपसे, उत्तराखंड में एक जगह है चौबटिया, वहां पर इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, और इसका आयोजन कब से कब तक चलेगा? तो 11 जून से लेकर 24 जून 2023 तक जो है इसका आयोजन चलेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UIDAI के नए CEO कौन बने हैं? तो UIDAI के नए CEO कौन बने हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमित अग्रवाल। ठीक है, अमित अग्रवाल जो है वो UIDAI के नए CEO बने हैं। ठीक है,
यहाँ पर नंदन नीलेकर्णी लिखे हैं, तो नंदन नीलेकर्णी जो थे वो UIDAI के पहले CEO थे। ठीक है, अगर फर्स्ट CEO पूछा जाएगा कि कौन थे UIDAI के, तो वो थे नंदन नीलेकर्णी। और UIDAI का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर में पहले भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का उद्घाटन किसने किया है? तो हाल ही में जम्मू कश्मीर में पहले भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का उद्घाटन किसने किया है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मनोज सिन्हा ने। ठीक है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उनके द्वारा जो है जम्मू कश्मीर में पहले भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने हाल ही में अपने ATM पर UPI से नकद निकासी की सुविधा शुरू की है? ATM पर UPI से नकद निकासी की सुविधा किस बैंक द्वारा शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा जो है ATM पर UPI से नकद निकासी की सुविधा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धार्थ चौधरी ने एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो सिद्धार्थ चौधरी ने एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक। ठीक है, कौन सा पदक इन्होंने जीता है? स्वर्ण पदक जीता है एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। ठीक है, नंबर 20 है, किसने हाल ही में 23वां पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है? तो 23वां पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नोवाक जोकोविच ने। ठीक है, नोवाक जोकोविच ने जो है 23वां ग्रैंड स्लैम का खिताब जीतकर पुरुषों के टेनिस में जो है वो नया मानक स्थापित किया है। ठीक है, और उन्होंने किसको हराकर यह खिताब जीता है, ये भी हम जान लेते हैं। ठीक है, तो उन्होंने नावों के खिलाड़ी हैं कैस्पर रूड को जो है हराकर यह खिताब जीता है। ठीक है, तो कैस्पर रूड को हराकर उन्होंने यह खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में करण काजी किस कंपनी के सबसे कम उम्र के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने हैं? तो करण काजी किस कंपनी के सबसे कम उम्र के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, SpaceX के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने हैं करण काजी सबसे कम उम्र के। ठीक है, और इनकी उम्र कितनी है? इनकी उम्र मात्र 14 साल है। ठीक है, करण काजी की उम्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एप्सन इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो एप्सन इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रश्मिका मंदाना को जो है एप्सन इंडिया द्वारा अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर की पुलिस ने 14 जून को नो हॉर्निंग डे घोषित किया है? तो नो हॉर्निंग डे 14 जून को किस शहर की पुलिस ने घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई पुलिस ने। ठीक है, तो मुंबई पुलिस ने जो है वो ध्वनि प्रदूषण और इसके प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभावों को नियंत्रण करने के उद्देश्य से जो है मुंबई पुलिस की यातायात नियंत्रण शाखा द्वारा जो है वो 14 जून को नो हॉर्निंग डे घोषित किया गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 40% से अधिक जो लड़कियां हैं उनकी जो उम्र है वो 18 वर्ष से भी कम में हो जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार जो है बांग्लादेश जो है वो 40% से अधिक लड़कियों की जो शादी है वो 18 वर्ष से कम में उम्र में हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी सीनेट पैनल ने किस देश को विकासशील राष्ट्र का दर्जा देने की मंजूरी दी है? तो अमेरिकी सीनेट पैनल ने, ठीक है याद रखिएगा, किसने? अमेरिकी सीनेट पैनल ने जो है किस देश को विकासशील दर्जा देने की मंजूरी दी है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीन। ठीक है,
तो हाल ही में अमेरिकी सीनेट पैनल ने जो है चीन देश को विकासशील राष्ट्र का दर्जा देने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में कृषि त्योहार राजा मनाया गया है? तो कृषि त्योहार राजा किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा। ठीक है, ओडिशा राज्य में जो है कृषि त्योहार राजा मनाया गया है। तो ओडिशा राज्य की अगर आप बात यहाँ पर हो रही है तो ओडिशा राज्य से आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला कि जो ओडिशा के कल्पेश्वर मंदिर है उसको एएसआई की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, और दूसरा आपको याद रखना है ओडिशा सरकार द्वारा जो है वो आदर्श कॉलोनी पहल लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने पूर्वोत्तर में कहां अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड में। ठीक है, हाल ही में आरबीआई ने जो है नागालैंड में अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय खोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोअर्स वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो कौन वो मुख्यमंत्री हैं जिनके ट्विटर अकाउंट पर 2.5 करोड़ फॉलोअर्स हो गए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, योगी आदित्यनाथ। ठीक है, योगी आदित्यनाथ जो हैं वो ट्विटर अकाउंट पर 2.5 करोड़ फॉलोअर्स वाले देश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, और उन्होंने जो ये अकाउंट था ना वो 2015 में सांसद के तौर पर यह अकाउंट उन्होंने उस समय खोला था। ठीक है, ट्विटर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को कहां गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लंदन में। ठीक है, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और उन्हें जो यह पुरस्कार है लंदन में सेंट्रल बैंकिंग की तरफ से दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत में अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो हाल ही में भारत ने जो है अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7 पदक। ठीक है, हाल ही में भारत ने जो है अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 7 पदक जीते हैं। ठीक है, जिसमें एक क्या है गोल्ड मेडल है और 3 सिल्वर मेडल है और 3 ब्रॉन्ज मेडल जो है इसमें शामिल है। ठीक है, तो टोटल इन्होंने कितने पदक जीते हैं? 7 पदक जीते हैं अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जून 2023 के। आशा करते हैं आपने भी मेरे साथ साथ पढ़ा होगा। इसी के साथ मेरी जो वीडियो है वो यहीं समाप्त होती है। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।